स्वागत है द हिंदू यूपीएससी आईएएस समरी में 10 अक्टूबर 2025 की सभी प्रमुख खबरें। आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को एक नया आयाम मिला है। दोनों देशों ने 350 पाउंड मिलियन का मिसाइल डील साइन किया है, जिसके तहत ब्रिटेन भारत को लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल्स देगा। साथ ही 250 पाउंड मिलियन का समझौता भी हुआ है ताकि नेवी के लिए इलेक्ट्रिक इंजन्स पर मिलकर काम किया जा सके। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कियर स्टारमर ने ट्रेड और एजुकेशन टाई-अप्स पर भी चर्चा की। अब भारत की प्रतिभा और ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी मिलकर बनाएगी रक्षा साझेदारी को और मजबूत। ये डील न सिर्फ भारत की सुरक्षा को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी ऊंचाई देगी। मुंबई में हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन की अपील की। दोनों नेताओं ने गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए कहा कि अब समय है कि दुनिया स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने यूक्रेन युद्ध में भी संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन की साझेदारी आज की अस्थिर दुनिया में ग्लोबल स्टेबिलिटी का पिलर है। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आरक्षण की नीति और उसकी संरचना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और अदालत नए वर्ग का क्षैतिज आरक्षण तय नहीं कर सकती। फिलहाल राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में रखा है, जिससे उन तक आरक्षण पहुंच सके। याचिकाकर्ता गंगा कुमारी ने तर्क दिया कि ये वर्गीकरण ट्रांसजेंडर समुदाय की विशिष्ट सामाजिक और शैक्षणिक चुनौतियों को नहीं दर्शाता। सरकार ने उत्तर दिया कि अलग से क्षैतिज आरक्षण देने का कोई ठोस आंकड़ा या प्रमाण नहीं है, जिससे उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व में ज्यादा फायदा हो। ये मामला 2023 के सरकार के सर्कुलर और 2022 के हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन आरक्षण का प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आरक्षण की नीति और उसकी संरचना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और अदालत नए वर्ग का क्षैतिज आरक्षण तय नहीं कर सकती। फिलहाल राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में रखा है, जिससे उन तक आरक्षण पहुंच सके। याचिकाकर्ता गंगा कुमारी ने तर्क दिया कि ये वर्गीकरण ट्रांसजेंडर समुदाय की विशिष्ट सामाजिक और शैक्षणिक चुनौतियों को नहीं दर्शाता। सरकार ने उत्तर दिया कि अलग से क्षैतिज आरक्षण देने का कोई ठोस आंकड़ा या प्रमाण नहीं है, जिससे उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व में ज्यादा फायदा हो। ये मामला 2023 के सरकार के सर्कुलर और 2022 के हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन आरक्षण का प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया था। कर्नाटक सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कर्नाटक मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की महिलाओं को हर महीने 1 दिन का पेड लीव मिलेगा। इस फैसले के साथ कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने दोनों सेक्टरों को इस नीति में शामिल किया है। इससे पहले ओडिशा और बिहार ने केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सुविधा दी थी और केरल ने इसे विश्वविद्यालयों में लागू किया था। ये नीति महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता के लिए एक मिसाल कायम करती है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा है। भारत गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, जो गांव से लेकर शहर, स्कूल से लेकर ऑफिस और हर तबके को प्रभावित कर रहा है। एनसीआरबी के अनुसार 2023 में देश में 1,71,436 आत्महत्याएं हुई और युवाओं व छात्रों में ये दर तेजी से बढ़ रही है। करीब 23 करोड़ भारतीय डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक रोगों से जूझते हैं, लेकिन इलाज और परामर्श तक पहुंच बहुत सीमित है। समाज में जागरूकता, सरकारी समर्थन, स्कूल और ऑफिस में काउंसलिंग और आसान सुविधाएं बेहद जरूरी है।
सरकार को मानसिक स्वास्थ्य को आपातकाल की तरह प्राथमिकता देनी चाहिए और बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलाव लाने होंगे। केरल सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करके राज्य को अधिक अधिकार दिए हैं कि वो कब और कैसे जंगली जानवरों, जैसे कि जंगली सुअर, को नियंत्रित या स्थानांतरित कर सके, खासकर जब वे किसानों या ग्रामीणों के लिए खतरा बने। इससे स्थानीय स्तर पर समस्या सुलझाना आसान होगा, लेकिन इससे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा नियम कमजोर हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य स्वयं नियम बनाएंगे तो देश भर की जैव विविधता और वन्य जीवों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये मुद्दा राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय निगरानी के बीच बढ़ती खींचतान को दिखाता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2017 का कानून है, लेकिन असल जरूरत है एकजुट और मजबूत नीति की। देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को सही इलाज, दवाइयाँ या काउंसलिंग मिल पाती है। बजट और विशेषज्ञों की भारी कमी के कारण बहुत लोग इलाज बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जिससे देश को सालों में करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को सभी विभागों, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण को मिलाकर ठोस और साझा रणनीति बनानी होगी, ताकि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे और मानसिक स्वास्थ्य भारत की प्राथमिकता बन सके। विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और राजनीतिक पार्टियां अब खासतौर पर महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही हैं। बिहार और अन्य राज्यों ने महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार महिलाएं केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और स्वतंत्र निर्णय की आकांक्षा रखती है। इसलिए पार्टियों को योजनाओं के साथ साथ महिलाओं की एजेंसी और स्वावलंबन पर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक बदलाव के चलते महिलाएं न केवल बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं, बल्कि चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर रही है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर वोट दे रही हैं और भविष्य में उनकी भूमिका और भी अहम होने वाली है। साइंस नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हर साल वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न तो मनाती है, लेकिन इनके बारे में लिखना और समझाना अब पत्रकारों और शिक्षकों के लिए चुनौती बन गया है। नोबेल पाने वाले वैज्ञानिकों की सोच समाज के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन इन पुरस्कारों की संरचना कई बार कम चर्चित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नजरअंदाज कर देती है। सोशल मीडिया और ग्लोबल आउटरीच के इस दौर में, जब विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग ही नोबेल के मंच तक पहुंच पाते हैं। लेख में सुझाव है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों की सही तस्वीर दिखाने के लिए मीडिया और समाज को खुलेपन और विविधता को अपनाना होगा, जिससे विज्ञान की असल मेहनत सभी तक पहुंच सके। भारत में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधारने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म 6 नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए और ओवरसीज भारतीयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर्म 7 आपत्तियां और नाम हटाने के लिए, जबकि फॉर्म 8 वोटर डिटेल्स में बदलाव, जैसे नाम, पता आदि, के लिए है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे चुनाव आयोग की वेबसाइट से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख लें, ताकि उनका नाम सही से शामिल हो। सही मतदान के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति चुनावी फॉर्म समझकर समय रहते भरें और तय करें कि उनकी जानकारी सही है। भारत में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधारने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म 6 नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए और ओवरसीज भारतीयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर्म 7 आपत्तियां और नाम हटाने के लिए, जबकि फॉर्म 8 वोटर डिटेल्स में बदलाव जैसे नाम, पता आदि के लिए है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे चुनाव आयोग की वेबसाइट से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख लें, ताकि उनका नाम सही से शामिल हो। सही मतदान के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति चुनावी फॉर्म समझकर समय रहते भरें और तय करें कि उनकी जानकारी सही है। ये लेख दर्शाता है कि किस तरह वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स के जटिल सिद्धांतों को इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से व्यावहारिक रूप से देखा और प्रयोग किया। शुरुआती शोध ने क्वांटम दुनिया
और रोजमर्रा की तकनीक के बीच एक पुल बनाया। वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण विकसित किए जिनमें ऊर्जा और व्यवहार को क्वांटम स्तर पर समझा जा सकता था। इन खोजों की वजह से सुपर कंडक्टिंग सर्किट, क्वांटम कंप्यूटर तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक तकनीकें संभव हुई। ये इतिहास बताता है कि जटिल विज्ञान की अवधारणाएं कैसे प्रयोगशालाओं और हमारे आम जीवन का हिस्सा बन गई, जिससे विज्ञान और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आए। ये आलेख क्वांटम मैकेनिक्स की जटिल दुनिया को इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरिए समझाने के ऐतिहासिक सफर को दिखाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी खोजें की जिससे क्वांटम सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लागू किया जा सकता है। इन प्रयोगों ने सुपर कंडक्टिंग सर्किट, क्वांटम कंप्यूटर और आधुनिक तकनीकों को जन्म दिया। इस यात्रा से पता चलता है कि कैसे गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे जीवन में तकनीकी बदलाव लाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने मिलकर इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की जरूरत पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भारत ब्रिटेन संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने गाजा और यूक्रेन के हालात पर भी चिंता जताई और समुद्री सुरक्षा सहित वैश्विक विकास व जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। मोदी ने ट्रंप को फोन कर शांति प्रयासों के लिए बधाई भी दी। ये वार्ता दिखाती है कि भारत और ब्रिटेन आज की अनिश्चित दुनिया में शांति, विकास और वैश्विक सहयोग के पक्षधर हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 350 मिलियन पाउंड का मिसाइल सौदा हुआ है, जिससे भारत को नई मिसाइलें मिलेंगी और ब्रिटेन में 7,000 नई नौकरियां भी पैदा होंगी। इस समझौते के तहत सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल फाइनेंस, टेक और शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों की कंपनियां निवेश करेंगी। उदाहरण के लिए टीवीएस मोटर यूरोप में 250 मिलियन पाउंड निवेश करेगी और कई भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। इस डील से भारत ब्रिटेन के आर्थिक और रक्षा संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच नौकरियों, तकनीक, स्टार्टअप और शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे। भारत ने यूके के साथ 350 मिलियन पाउंड का समझौता किया है, जिसमें मिसाइलों की खरीद के साथ साथ दोनों देशों में निवेश और नौकरियों की नई संभावनाएं भी बनी हैं। इस डील के तहत ब्रिटेन में 7,000 नौकरियां पैदा होंगी और भारतीय कंपनियां ऑटोमोबाइल फाइनेंस, मोटरसाइकिल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी रकम निवेश करेंगी। उदाहरण के लिए टीवीएस मोटर सॉफ्टवेयर कंपनियां और मुथूट फाइनेंस समेत कई भारतीय कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। ये समझौता भारत यूके के रक्षा और तकनीकी सहयोग का नया अध्याय है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब दोनों देश थल, जल, वायु और औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे और नई तकनीकी साझेदारी के साथ साइबर सुरक्षा तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। ये फैसले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की उच्च स्तरीय मुलाकात के बाद हुए, जिससे सीमा सुरक्षा, समुद्री तकनीक और रक्षा उद्योग में नई परियोजनाएं संभव होंगी। इन समझौतों से भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया है और वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। ये पहली बार है जब तालिबान नेता का भारत में औपचारिक स्वागत हुआ है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत के संकेत मिलते हैं। इस मुलाकात में आर्थिक सहयोग, अफगानिस्तान के लोगों और व्यापारियों के हित और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। मुत्ताकी ने पाकिस्तान व अन्य देशों के साथ भी कई बैठकों की योजना बनाई है, जिससे अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और शांति प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और आज वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये पहली बार है जब तालिबान के किसी वरिष्ठ नेता का भारत में औपचारिक स्वागत हुआ है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान के मुद्दों, क्षेत्रीय सुरक्षा,
अफगान नागरिकों और व्यापार के हितों पर बातचीत होगी। मुत्ताकी ने भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के नेताओं से मिलकर शांति और सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से विकसित सक्षम सिस्टम को शामिल किया है ताकि हवाई खतरों जैसे ड्रोन और बिना चालक वाले विमानों को तुरंत पहचान कर निष्क्रिय किया जा सके। ये सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बना है, जो सेना के डेटा नेटवर्क पर ऑपरेट होता है। सक्षम आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक, पहचान और खत्म करने की पूरी क्षमता देता है। भारतीय सेना इस तकनीक के जरिए युद्ध क्षेत्र में हर दिशा से सुरक्षा का मजबूत इंतजाम कर रही है। भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से बना सक्षम सिस्टम तैनात किया है जो हवाई खतरों को पहचानने और निष्क्रिय करने में मदद करेगा। ये सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित हुआ है और सेना के नेटवर्क पर ऑपरेट होता है। सक्षम दुश्मन ड्रोन व अनमैन्ड एयर सिस्टम को ट्रैक, पहचान और खत्म करने की पूरी क्षमता रखता है, जिससे युद्ध क्षेत्र में सेना की हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। सीडीएससीओ ने सभी राज्यों से भारत में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की पूरी सूची मांगी है ताकि बाजार में बिक रहे सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा की बेहतर जांच की जा सके। हाल के विवादित मामलों की वजह से WHO सहित कई संस्थाओं ने भारतीय सिरप पर चिंता जताई थी, जिसकी वजह से क्वालिटी और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान बढ़ा है। अब सीडीएससीओ नियमों का पालन करवाने के लिए सारी कंपनियों की लिस्टिंग करवाएगा ताकि सभी उत्पाद सुरक्षित और मानकों के अनुसार हों। ये कदम देश के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत तय उम्र सीमा उस दंपति पर लागू नहीं होगी जिसने कानून लागू होने से पहले अपना भ्रूण फ्रीज करके सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रजनन का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है और नए नियमों के चलते पुराने मामलों में दंपतियों को माता-पिता बनने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राकृतिक रूप से संतान प्राप्त करने वाले और मेडिकल सहायता से बच्चा पाने वालों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह फैसला उन दंपतियों के लिए राहत है जो उम्र सीमा से बाहर होकर भी परिवार बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। भारत सरकार देश के लगभग 11,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहली बार बड़ा आकलन करेगी ताकि ये पता चल सके कि कौन विलुप्ति के खतरे में है। ये सर्वे IUCN रेड लिस्ट के वैश्विक मानकों के अनुसार होगा और 2030 तक नेशनल रेड डाटा बुक्स प्रकाशित की जाएंगी, जिससे संरक्षण उपायों की दिशा तय होगी। इस योजना के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर प्रजाति की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि जैव विविधता को बचाने के लिए सही नीति और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। ये पहल भारत के वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम है। भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन और रेजरपे ने माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपनएआई के साथ मिलकर ChatGPT पर AI ड्रिवन ई-कॉम पेमेंट्स शुरू किए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जांचा जाएगा कि किस तरह UPI और AI एजेंट्स को सुरक्षित यूजर कंट्रोल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लक्ष्य है कि यूजर अपनी पेमेंट डिटेल्स देकर खुद ही लेन देन को सुरक्षित तरीके से कंप्लीट करे, जिससे डिजिटल शॉपिंग और स्मार्ट हो सके। ये कदम आने वाले समय में ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट की दुनिया बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ के लिए फिनटेक हब और डिजिटल साझेदारी का केंद्र बताते हुए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मोदी ने कहा कि भारत की तकनीकी सफलता सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि